पूछेंगे राहुल गांधी से कि जिस एकजुटता, देश की एकजुटता पर सवाल करते हैं, उसमें क्या आपकी इंडिया गठबंधन में एकजुटता है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी राजनीति की रपटीली राहों में रास्ता भटक जाते हैं। तो क्या अमेरिका में फिर वही हुआ और राहुल गांधी ने जो सियासी मोमेंट बनाया था वो खो दिया? सियासी मोमेंट जो संसद में बना था, सियासी मोमेंट जो संसद में उन्होंने नरेंद्र मोदी 2.0 में जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण का जिक्र किया, और अभी जो नरेंद्र मोदी 3.0 में जब वो आए संसद में, तब जो मोमेंट बना वो कहीं ना कहीं खराब कर दिया। इन सवालों पर राहुल और पूरी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये बात अलग है कि 2012 से पार्टी आंख बंद करके राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बयान सही थे या नहीं। जब से वो उपाध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर जब वो कुछ भी नहीं थे एक समय में, तब भी सांसद थे, तब भी फैसले वो लेते थे। पार्टी आंख बंद करके उनका सपोर्ट कर रही है। शायद इतना सपोर्ट इंदिरा गांधी को भी नहीं किया था पार्टी ने, और प्रियंका गांधी को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हम फिलहाल अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तीसरा की, और बात करते हैं कि राहुल के तीसरे संदेश यानी एकजुटता की क्या कहानी। एकजुटता में शक्ति है। वैसे तो ये जीवन का वो मंत्र है जिसमें हर समस्या का समाधान है। बचपन में हम सबने लकड़ी के गट्ठर वाली एक कहानी सुनी थी, जिसमें एक बुजुर्ग पिता अपने बच्चों से पहले अलग अलग लकड़ियां तोड़ने को कहते हैं और बच्चे भी उसे आसानी से तोड़ लेते हैं। फिर उन लकड़ियों को एक साथ जोड़कर बुजुर्ग अपने बच्चों से उसे बारी बारी तोड़ने को कहते हैं और वो सब नाकाम हो जाते हैं। याद होगा आपको? ये एकता की शक्ति है। लेकिन जब सोच अलग हो, विचार अलग हो और चाहत सत्ता की हो, तो राजनीति की गलियों में ये एकता इतनी आसान नहीं। 90 विधानसभाओं पे हमारे उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प की सरकार युवाओं को रोजगार की गारंटी देगी। जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपये महीना देगी। वो सरकार बनेगी जिसमें व्यापारी खुश रहेगा, भयमुक्त वातावरण होगा, अपराध मुक्त वातावरण होगा, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण होगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात भी जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा का विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। पार्टी आगे क्या होगा वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी समय के गर्भ में सवाल है, सवाल समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में, मगर हम स्वयं सक्षम है 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। ये हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कहानी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन में दल दल की कहानी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सी दिखती है। इंडिया गठबंधन एक साथ आया एक लक्ष्य के लिए। वो लक्ष्य क्या है उसे समझते हैं। सियासत के इस रंग को समझने के लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। चौबीस के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, या यूं कहूं कि पूरा इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास अभी आसमान छू रहा है। अगर हम संसद की तस्वीरों को देख लें, राहुल गांधी के बयानों को सुन लें या अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज को समझ लें, तो साफ समझ में आ जाएगा कि भले ही इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज नहीं हुआ, लेकिन उसके मजबूत आत्मविश्वास के लिए ये आंकड़े ही काफी थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि उनकी एकजुटता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 पे और एनडीए गठबंधन को 300 से भी कम पे सीटों पर लाकर रोक दिया। राहुल गांधी की बात सुने तो भी यही महसूस होगा, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो सही मायने में मोदी सरकार 3.0 की जीत की असल वजह इंडिया गठबंधन के भीतर के कंफ्यूजन की वजह से रही है। लेकिन ये तमाम विश्लेषण से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो आपको। जुलाई 2023 में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे, लेकिन बाद में जेडीयू और आरएलडी जैसे दल अलग हो गए। हालांकि इसके बाद भी इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस, टीएमसी,
शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, एनसीपी शरद पवार वाली, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां रही। लेकिन इसके अलावा कई छोटे क्षेत्रीय पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा रही। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार से लेकर बंगाल, पंजाब तक गठबंधन में शामिल पार्टियों में लड़ाई देखने को मिली।